अस्सलाम वालेकुम जी। हालात विद नौशेरवान के साथ हाजिर हूँ और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी सईद चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर टाइम ज़ाया नहीं करते व्यूवर्स का, बात शुरू करते हैं डायरेक्ट। इमरान खान साहब ने दोबारा IMF के पास जाने का फ़ैसला कर लिया है और इस फैसले का नुकसान हम सबको भुगतना ही पड़ेगा कि बिजली महंगी हो रही है। यार सिर्फ बिजली महंगी नहीं हो रही, ये जब ये शुरू में आए हैं ना, हाँ जी, पहले तो इन्होंने ऐलान किया था ना मैं खुदकुशी कर लूंगा, हाँ, लेकिन IMF IMF के पास नहीं जाऊंगा, वर्ल्ड बैंक के पास नहीं जाऊंगा, वहाँ नहीं जाऊंगा, हाँ, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा। अब सूरत ये होगी हुई है कि इद्दी साहब से भी, फैसल इद्दी से भी इन्होंने चंदा ले लिया। हाँ यार मैं बदकिस्मती की बात है, अफगानिस्तान से भी इन्होंने जब ये भी दौरे में बम्बई गए हैं तो $3 मिलियन वहाँ से उन्होंने हालिया यार अफगानिस्तान ने भी मदद कर दी यार, खुदा का खौफ करे यार। वो कहते हैं ना कि अब तो इतनी भी नहीं मिलती मैं खाने में, हाँ, जितनी हम छोड़ दिया करते थे पैमाने में। हाँ। इतने पैसे तो जरदारी साहब ने महीने दिन चिश्ती मेरी के दरबार की तज़ीनो और आज के लिए इंडिया को इतने डॉलर दे दिए थे यार। अब देख लें कि जरदारी के दौर की चलो जो बातें होती रही हैं उनके हवाले से भी, लेकिन ये खान साहब ने तो जब IMF के साथ इन्होंने कहा था नहीं जाना, नया नया इलेक्शन जीते थे, बिल्कुल ताज़ा वादे याद थे, दिमाग काम कर रहा था बगैर किसी लाइन के सीधा। ठीक है ना, समझ रहे हैं ना आप? बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ, बल्कि देखने वाले भी समझ रहे हैं लाइन कौन सी लाइन की बात कर रहे हैं। उस वक्त भी यानी सीधा था यार, सीधा ठीक है था उस वक्त। बिल्कुल इन्होंने देर की, ताखीर की, कम से कम 10 माह इन्होंने लेट किया, क्योंकि उस वक्त ज़रूरत ही है। तो खुद यानी जो नून लीग वाले हैं असाक डार और ये वो, बल्कि अपोजिशन वाले वो भी कह रहे थे कि IMF से अब ज़रूरत है, क्योंकि जो उस वक्त माशी सूरत थी। जब वो लेट हुए हैं तो फिर इनको पड़ गई जल्दी कि जितनी जल्दी पैसे आ जाएं उतनी जल्दी उनकी शराइत थी सख्त। फिर वो माननी पड़ी, टैक्स बढ़ाना, ये बिजली के रेट, पेट्रोल, ये फलां हर चीज़ जो भी जितनी महंगाई का सैलाब है, और डॉलर का रेट 95 से बढ़कर 160 पे चला बढ़ाना। नहीं वो क्या ही मैं आपने कहा था भाई जी ये आप करें, तो आपने ये किया वो उस वक्त थे तारक बाजवा स्टेट बैंक के गवर्नर, वो भी मुज़ाकरात में शामिल थे। इनके जो हैं वो क्या नाम है, वज़ीर असद उमर साहब भी थे, और जहांज़ेब खान साहब थे FBR के। बिल्कुल सर इन तीनों बंदों ने ये कहा, तारक बाजवा ने कहा कि डॉलर की अगर रेट हम बढ़ा देंगे ना, रुपए की कदर गिराएंगे, तो IMF ने तो यही कहते हैं रुपए की कदर गिराएं आप, तो फिर एक अफरात-ए-ज़ार का एक सैलाब आ जाएगा, हम संभाल नहीं सकेंगे। जहांज़ेब खान साहब ने भी जो टैक्स की शराइत थी उनकी काफ़ी हद तक उन्होंने कहा कि ये सख्त हैं, हमारे माहौल के मुताबिक, बिल्कुल ये दुरुस्त नहीं है। और असद उमर साहब ने भी ये कहा था कि ये सख्त शराइत है। इन तीनों के ये चीज़ें मौजूद हैं रिकॉर्ड पर, इनके बयानात। फिर वो असद उमर को उठा के ले आए थे ना वर्ल्ड बैंक वाले, बिल्कुल उन्हें कहा ये सख्त शराइत हैं, लेकिन तैयार था IMF इनमें नरमी करने के लिए। 4 शराइत ऐसी थी जिनमें वो नरमी करने के लिए तैयार था, लेकिन जब वो आए हैं उनके अपने बंदे आके बैठ गए हैं। रजा बाकर साहब जिन्होंने मिस्र में बेड़ा गर्क किया, बिल्कुल ठीक है ना, मैशत का, बिल्कुल। और फिर ये हफीज शेख साहब इन्होंने जो कर रहे हैं वो पूछने वाला दिन को है नहीं। यही हफीज शेख जरदारी दौर में था उस वक्त, इससे बेहतर था क्योंकि ऊपर इनको इसको पूछने वाले थे। अब वो जो पूछने वाला है उसको बेचारे को खुद नहीं पता। अब जो बिजली की कीमत है ना, वो ₹3, ₹3.34 बढ़ रही है, बिल्कुल। वो IMF ₹13.5 वाला जो यूनिट है बिजली का वो ₹16.5 का हो जाएगा। गैस की कीमत अभी बढ़ी है, अभी फिर बढ़ेगी। और टैक्सेशन के हवाले से मजीद सख्ती आएगी। पहले एमनेस्टी स्कीम इन्होंने दी है, वो उसमें रियल एस्टेट में, बिल्कुल वहाँ कितनी की सरमायाकारी होगी है, जो बैरूनी सरमायाकारी है ना आपकी, 80% वर्ल्ड बैंक की ये इसकी रिपोर्ट है हमारे स्टेट बैंक की,
80% उसमें कमी हुई है हाँ पिछले साल की निस्बत। और GDP 0.50 माइनस में चली गई इकोनॉमी। माइनस में नहीं, वो तो यार नून लीग वाले भी झूठ बोलते हैं ये 1.2% इजाफा हुआ है, यानी 0.5% इजाफा हुआ है। अफगानिस्तान जो है उसमें जो शरह नमू है, ग्रोथ रेट है जो GDP का, वो 2.50 है और हमारा 0.5, यानी जीरो ही होता है यार। हम अफगानिस्तान से पीछे रहे। जो आप कर रहे हैं ना, ये IMF के जो उस वक्त था ना, उसी का तसलसल है। हाँ जी, उसी तरह सख्ती आएगी, शराइत वही जो सख्त वाली शराइत है, हाँ, उन्हीं पे कर्जा देगा वो। ऐसे नहीं होता IMF एक दफा जो शराइत तय कर देता है फिर 4-5 साल उसी के तहत वो अब नहीं अब रिपोर्ट लेगा इनसे कि भाई ये जो किया था वो क्या हुआ है। हाँ, टैक्स कलेक्शन कितनी बड़ी, वो कहते पता नहीं कितने लाख नए आए हैं टैक्स लिस्ट में आ गए, वो टैक्स क्या कहते हैं उसको, टैक्स फाइलर आ गए जो भी बन गए। तो वो लेकिन टैक्स में इजाफा कितना हुआ ये भी तो देखे ना। वो पिछले साल भी हदफ पूरा नहीं हो सका और इस साल भी हदफ पूरा नहीं, वो तो होना ही नहीं इनसे यार। कुछ भी नहीं होना। IMF से कर्जा लिए बगैर गुजारा नहीं है। उससे लेंगे। आप तैयारी पकड़े, इंशाल्लाह, अल्लाह माफ करे, इंशाल्लाह नहीं कहना चाहिए, रगड़ा मजीद निकलेगा आपको, हमें आपको दोनों को, बाकी अवाम को भी, सबको। आप जब जो कह रहे हो तो मैं उसमें मैं भी, बिल्कुल आप भी हैं, आप मेरे दोस्त भाई भी हैं, देख रहे हैं, वो भी सारे हैं। बिल्कुल ये एक इशू है। तो ये अब लेकिन शुक्र है कि चलो थोड़ा सा बर वक्त ही जा रहे हैं इस दफा, वरना शायद 8 शराइत थी तो 2 सर वो मुराद सही, सब तो बड़े दावे किया करते थे कि इमरान खान वज़ीर बनेगा, अगले दिन 200 अरब इनके मुंह पे, 200 अरब उनके मुंह पे। यार उसको अपना नहीं पता। अब वापस आ गए होते हो, कितने गया ऑस्ट्रेलिया वीजे पे, तालीम हासिल करने, वो डिग्री लेके आ गए? नहीं सर, तो छोड़िए, दाखिला नहीं मिला उनको। देखो ना, डिग्री और अब्बा जी डिग्री लेके आएंगे तो फिर ही कोई वो कम करेंगे नहीं ना मैशत। अच्छा सर, वो डिग्री से याद आया, अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट आई है, अक़वाम मुत्तहिदा की ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, वो एजुकेशन वाली। पाकिस्तान बजाय आगे जाने के पीछे जा रहा है मेरा ख्याल। टोटल तो 60-69 पे चला गया, टोटल 190 ममालिक हैं। पाकिस्तान 152 नंबर पर था पिछले साल, अब 154 पे आ गया है, यानी कि 2 दर्जे और नीचे आ गया तनज़ली की तरफ। और उन्होंने रिपोर्ट में लिखा है कि अगर यही हालात चलते रहे तो आइंदा चंद सालों में पाकिस्तान तालीम के हवाले से आखिरी नंबर पे आ जाएगा। अभी भी सवाए अफगानिस्तान के पाकिस्तान से नीचे कोई भी नहीं है बड़ा मुल्क, या कुछ अफ्रीकी मुल्क हैं या अफगानिस्तान। तो वहाँ तो शरा खानगी बहुत पीछे है ना हमसे। उनके तो और मसाइल हैं भूख के और यार। इसमें जो तालीम का बेड़ा गर्क किया ना, ये जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, हाँ जी, जो कारोबार के लिए करते हैं, और उन पे कंट्रोल कोई नहीं है। हाँ, पूछने वाला। अब देखें कि वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस जो हैं, वहाँ एजुकेशन का जो हाल है, उनके टीचिंग हॉस्पिटल्स ही नहीं है। हाँ, वो कभी किसी छोटे से के साथ कर लेते हैं, कभी किसी के साथ कर लेते हैं। हाँ, हाई कोर्ट में एक ऐसा केस भी आया था कि LLB करवाने वाला एक लॉ कॉलेज जो था, वो एक गैराज में कायम था। हाँ, बिल्कुल। यानी वो क्लासें होती नहीं थी, दाखिला एफिलिएशन करके पंजाब यूनिवर्सिटी से, क्योंकि प्राइवेट हो नहीं सकता। तो इस तरह ये बेड़ा करके इन्होंने जो सरकारी स्कूल हैं, उनमें भी बस ऐसे ही है, इनका कोई टीचर्स कहीं कम है, कहीं फर्नीचर नहीं है, कहीं स्टूडेंट को वो अपने इन्वॉल्व नहीं कर पा रहे, जो पेरेंट्स हैं वो आने के लिए तैयार नहीं है कि यहाँ सरकारी स्कूल है, हालांकि क्वालिफाइड टीचर होते हैं। मैं एक आम स्कूल की बात, बिल्कुल, और उसके साथ एक एमी फुल किंडरगार्टन टाइप इस तरह, जिसमें मैट्रिक पास उस्ताद रखे होते हैं के लिए। अच्छा, लोग फिर भी वो सरकारी स्कूल को छोड़ के प्राइवेट स्कूल जाते हैं। प्राइवेट स्कूलों को यार कोई म्यार मुकर्रर करे कि वहाँ जो टीचर हैं, जो 5वीं 8वीं 10वीं तक जो पढ़ाते हैं, वो क्वालिफिकेशन मुकर्रर करें। क्वालिफिकेशन अगर मुकर्रर है तो उसको इम्प्लीमेंट करवाएं सख्ती के साथ। यहाँ तो अब एक बड़ा अदारा है, अब मैं नाम नहीं लेता किसी का, वो कहेंगे शायद हमारा स्पेशल नाम दिया इसने, उसने आगे फ्रेंचाइज दी हुई है उनके, उन्होंने जो रखे हुए टीचर्स और म्यार वो रखा हुआ अपना असल वाला, लेकिन वो कभी चेक नहीं होता वहाँ जाके। वहाँ क्या हो रहा होता है अंदर, वही मैट्रिक पास FA पास टीचर जो हैं वो पढ़ा रहे होते हैं।
उन्होंने तनख्वाह फर्ज करें रखी हुई है कि कम से कम इतनी तनख्वाह होगी और BA या MA होगा क्वालिफिकेशन उसके टीचर की, तो वो 10-10 हज़ार दे के 18,000, 20,000, 25,000, 30,000 वाले वोचर पे साइन करवाते हैं। बिल्कुल। तो ये एक बेड़ागर का निगरानी नहीं है, इन्होंने तो बिल्कुल ही बेड़ागर कर दिया। इसका एक नुकसान ये भी हो रहा है ना, जिस तरह पहले सरकारी नौकरी के लिए जो बंदा रिश्वत देके भर्ती होता था, वो कहता था पहले मैं रिश्वत वाले पैसे पूरे करा, जैसे मैं 5 लाख देके नौकरी लीजिए। अब जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर बन के निकलते हैं यार, ये किस जज्बे के तहत है नहीं वो, बिल्कुल ये जो कॉलेज बने ये तो पैसे कमाने के लिए बने हुए हैं, और जो डॉक्टर वगैरह हैं वो बेचारे डॉक्टर भी हमें खज्जल खराब ही हो रहे हैं। वो मतलब जो 30-30 लाख देके प्राइवेट कॉलेज में पढ़ रहे हैं। अब एक और इन्होंने देखें यार क्या बेड़ा कर रखी है इन्होंने। एक तो ये टेस्ट जो ले लिया है, वो जो एंट्री टेस्ट जिसको कहते हैं जी, MD कैट। हाँ जी। FSC पे आपको ये तो उस वक्त शुरू किया था जब FSC में नकल का बड़ा रुझान था, नकल को कंट्रोल नहीं कर सके, ये काम डाल दिया MD कैट वगैरह। अब वो बेचारे टीचर, ऐसे भी टीचर हैं जिन्हें बोर्ड्स में पोजीशन है जिन बच्चों की, हाँ जी, वो MD कैट में कम नंबर लेने की वजह से बेचारे रह जाते हैं, दाखिले से रह जाते हैं। हाँ। ये दुनिया TV ने बकायदा प्रोग्राम, वो सारे बच्चे बुलाए हुए थे कि यार ये देखें इतने दीन बच्चे, बिल्कुल, वो उसमें कोई गड़बड़ हो जाती है, वो नेगेटिव मार्किंग होती है, ये होता है। अब जो बनी है ना वो अपना PMDC, हाँ जी, मेडिकल एंड डेंटल कौंसल पहले होती थी ना, आपने पहले PMDC होती थी, अब इन्होंने कुछ और उसका नाम कर दिया। उसको वो कहते हैं कि हम जो लाइसेंस देंगे ना प्रैक्टिशनर, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को, हाँ जी, उससे पहले भी एक एग्जाम लेंगे। हाँ, जिस तरह पहले हाउस जॉब देखे ना, वो 70 लाख दे के एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से वो डिग्री लेके आएगा, फिर वो प्रैक्टिस करने से पहले फिर टेस्ट देगा, वो फेल हो जाएगा, और फिर वो एक आम समझने के बस एक डिग्री कागज का लेके फिर रहा होगा, प्रैक्टिस नहीं कर सकेगा। तो भाई वहाँ ही कोई म्यार बेहतर कर दो। हाँ, पहले स्टेजेस पे वो इमरान खान साहब कहते हैं कि नया पाकिस्तान बनाना, कोई स्विच ऑन करना नहीं था। चलो नया पाकिस्तान स्विच ऑन करके ना बने, लेकिन 2.5 साल में कुछ डायरेक्शन तो सीधी हो जाती चीज़ों की, सिम्ट भी सही नहीं हो पा रही। इस पे क्या बात करें यार, इस पे इमरान खान की जो कारकर्दगी है ये सबके सामने है। लोग इसीलिए, अल्लाह माफ़ करे, हमें कमेंट्स में पूछते हैं कि जनाब जान छुड़ाने का तरीका बता दें इससे। हाँ, हम क्या बताएं? आपने बता भी दिया था। नहीं, मैंने बता दिया था, लेकिन बस वो किसी तरफ कोई ध्यान नहीं है। अब वो इनके पीछे पड़ा रहा है पहले इंतकामी कार्रवाइयों पे, अब वो अपनी जान बचाने में लगा हुआ है। तो ये आइंदा जो 2 साल रह गए इसके, उसमें भी अगर ये पूरा करता है तो ज़ाहिर हर चीज़ नीचे जा रही है। ये ग्रोथ जो है 5 कुछ से 0.5 पे आ गई है। बिल्कुल। तो एजुकेशन आपने खुद बताया कि 4 दर्जे तनज़ली होगी, 3 दर्जे जितनी भी होगी, हर चीज़ में अदालती निज़ाम में यार, अदालती निज़ाम की हर मामले का इल्ज़ाम इमरान खान को तो ना देना। अदालती निज़ाम किसको दे? साकिब निसार साहब ने भी बड़ा कर किया अदालती निज़ाम का। वही है ना, प्रेशर होता है हज़ारों का। इसको आप नहीं, ठीक है, हाँ लंबी बात होगी, इसको छोड़ते हैं, बात आगे चलते हैं। वज़ीर हारजा शाह कुरैशी साहब UAE के दौरे पे हैं, और आज उन्होंने वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि इंडिया पाकिस्तान पर हमला करने की तैयारी कर रहा है, सिर्फ अपने पार्टनर्स की इजाज़त का इंतजार है उसको। पार्टनर तो फिर UAE भी है। आपको पता है कि अभी उनका जो सरबराह है फौज का, हाँ जी, वो दौरा किया है। नहीं, सऊदी अरब में दौरा किया है। सऊदी अरब, UAE, ये सारे बहरीन वगैरह, ये सारे सऊदी अरब की छत्रछाया के नीति हैं। UAE से क्या मिलना है इनको? वो बस यही शुक्र करेंगे जो थोड़े बहुत बंदे रह गए, इनको उन्होंने नहीं निकाला। वो भी वो बंदे हैं जिनको उन्होंने नहीं निकाला सऊदी अरब ने, जो उनकी ज़रूरत है, जिनके बगैर उनका काम नहीं चल पा रहा है, वो बंदे रोके। बाकी तो उन्होंने किक मार के बाहर निकाल दिए। और इनको वो जो वही यार इसराइल वाली बात आ जाएगी, जहाँ ये वो दबाव डालने के, ठीक है, इन्होंने मदद भी मांगी उनसे, उन्होंने यही शर्त रखी होगी कि यार पहले हमारे मुतालबे मानो, फिर हम आपकी मदद कर देते हैं। क्या बस यार, इन्होंने उस वक्त बेड़ा कर दिया। इमरान खान ने बेड़ा कर किया था उस वक्त, जब वो यमन में इमदाद मांग रहे थे, जहाँ पूरा एक ब्रिगेड ये भर्ती कर सकते थे और वहाँ भेज देते। सारे मामला ठीक होने थे। उस वक्त वो एक PO इस तरह की एजेंसी है, उसकी अमेरिका की, तो उसने एक सर्वे किया था, तो उसने ये कहा था कि सऊदी अरब में 94% लोग जो हैं उनका पसंदीदा तरीन मुल्क पाकिस्तान है, पाकिस्तानी। अच्छा। और पाकिस्तान से यानी कि नापसंदीदा 1 वोट भी पाकिस्तान के खिलाफ नहीं आया था। उस वक्त की बात कर रहा हूँ
जब ये उन्होंने मांगे थे कि हमें बंदे दो, उससे कुछ अर्सा पहले उन्होंने किया था। हाँ। तो अब तो वो खुल के सामने आ गए, उन्होंने पैसे भी वापस नहीं, उन्होंने पैसे रखो थाटे वापस करो, इतने चलो दौड़ो, सानू नहीं तोड़ना ताल्लुकात चाहिए। वो यूएसए की बात, वो इंडिया वाली जो बात आप कर रहे हैं, अब पीछे रह के आ गया है यार, कश्मीर का सकूत हो गया है। हाँ। अब उन्होंने क्या करना है, क्यों करना है, एटमी ताकत है, वो भी हम भी बढ़ के छिड़के वो मारते हैं, वो उधर हमें तो थप्पड़ ज्यादा मार जाते हैं। हम भी मेरे अपनी सियासी मामला से तोड़ उठाने के लिए लोगों को एंगेज करने के यार उधर भी ध्यान। बस ये हमेशा होता रहा कि जंग जो पिछले पीडीएम का जब जलसा पे लाहौर वाला था मामला, तो इन्होंने तो कह दिया जनाब वो जंग छेड़ने, तकरीबन 6 जंग छेड़ दी, जंग छिड़ गई है जनाब, ये वो अल्लाह माफ करे, इन बातों से दूर ही रहें कि जंग छेड़ के मुल्की। वो जी मोदी भी ऐसे कर रहा है कि जनाब वो 5 लाख किसानों ने घिराव किया दिल्ली का है, वो कहते हैं वहां से तवज्जो हटाने के लिए ये कर देगा, और ये जो है यहाँ से तवज्जो हटाने के लिए वो कर देंगे। इसका मतलब फिर मोदी और इमरान यार तो यही हुए ना आपस में। हाँ, ये पहले कहते थे कि उनके यार अब इनके यार बन रहे हैं। ये इनका फोन नहीं सुनता वो मोदी। और नवाज शरीफ की वालदा का उसने बकायदा खत लिखा है, बिल्कुल ठीक है ना। अब इस पर भी कहेंगे मोदी यार है, और यार को तज़ियत कर रहा, तो मैं आप मुझसे तज़ियत करने आते हैं खुदा का, और आप एक दुश्मन मुल्क से मुझे भेज रहे हैं वो पैगाम, तो मैं कहूँ मैं तज़ियत नहीं लेनी तेरी, चल दो। सर अगर यारी दोस्ती वाला मामला होता तो मोदी साहब डायरेक्ट नवाज शरीफ को भेज देते हाथ, उन्होंने सफारत खाने के जरिए भेजा है। नहीं वो सही भेजा है, हाँ बिल्कुल ठीक है। वो उन्होंने साबिक वज़ीर-ए-आज़म को हाथ लेकर उन्होंने, बिल्कुल हाँ ठीक हो गया। सर एक और बड़ी दुखी खबर है, ये पिछले 10 साल से तो मैं खुद मुसलसल नोट कर रहा हूँ कि थर पार्कर में हर साल 1000 के करीब बच्चे भूख यानी ग़िज़ाई किल्लत से मर जाते हैं। इलाज गवर्नमेंट सिंध की, हाँ जी, वो पूरी कोशिश वैसे करती है, लेकिन इतना बात है, इतना नहीं है यार, इतना नहीं है ना, इतना नहीं। अच्छा ठीक है, कितना का एक मिनट, कितना का? अच्छा सर यार तू एकदम ना वो तुम ये सवाल जो है ना, ये सवाल जो है वो मुझे पता है कहाँ से आया। अच्छा ओके हो गया। अच्छा जी आप नहीं ठीक है, हम सवाल नहीं जाते, हम जवाब करते हैं। मेरी जान ये होता है कि फर्ज करें कि 50 मुरब्बा मील के अंदर वो हाँ जी है, हाँ जी, तो वहाँ आबादी कितनी है? 3, 3.5, 4 लाखों में। बिल्कुल। एक घर, एक आबादी यहाँ पे है, हाँ, जहाँ सड़क भी नहीं जा रही, बिल्कुल, वहाँ लोग अपने गुजारा करते हैं, हाँ जी, और ठीक है इनसे, हाँ जी। वो 4 घर हैं छप्पड़ से बना के, वहाँ वो रह रहे हैं, और दूसरी आबादी उनसे कोई 25 मील दूर, ठीक है ना, वो कोई शहर नहीं है। तो वहाँ वो मिट्टी में बड़ा अच्छा इन्होंने हॉस्पिटल बनाया हुआ है बच्चों की देखभाल के लिए, ये वहाँ ग़िज़ा के लिए वो पहुँचाते हैं। वहाँ से के लोग जो है ना, वो भी थोड़े से ना कह लें कि इस हवाले से कोशिश नहीं करते कि हम पहले हुकूमत जो इमदाद दे रही होती है ना, हुकूमत को प्लान करती है ना, उन लोगों की अपनी को प्लानिंग होती है। वो समझते हैं कि जो आसमान से आने वाली आफत है ना, उसको रोका नहीं जा सकता। वो इस तरह का ख्याल लेके बैठे हुए लोग कि ये आसमानी आफत है, उसको तसव्वुर करते हैं, लेकिन हर साल ये कहर पड़ता है, ग़िज़ाई किल्लत का मामला होता है, बच्चे ग़िज़ाई किल्लत का शिकार होते हैं। ये बात दुरुस्त है, इस पर तवज्जो देनी चाहिए। बिलावल साहब जो इधर उधर फिर रहे हैं, वहाँ भी एक दफ़ा चक्कर लगा लें, देख लें यार ये मेरे वो भी हमारे शहरी हैं, और अगर फ़र्ज करें सवाई हुकूमत से नहीं कुछ हो पा रहा, तो आपके जो अजीज़ हैं वफाक वाले, वो भी तो कुछ करें ना, जिनके कहने पर आप ये सवाल लेके आए हैं। सर देखें सिंध हुकूमत, यार मुझे पता है ये सवाल आप क्यों लेके आए हैं। अच्छा ठीक है ना, ठीक है सर, सवाल खत्म हो गया। अगली बात ये है कि सिंध के गोदामों में हज़ारों टन गंदम हर साल ज़ाया हो जाती है। ये पिछले 3-4 साल तो ऐसा होता रहा है। आप गुस्सा ना नहीं, बात सुन मेरे बच्चे, गुस्सा नहीं मैं कर रहा। हज़ारों टन ज़ाया नहीं हो जाती, वो इधर उधर निकल जाती है। पंजाब में भी होता है ऐसे, ये जो 2 नंबरियाँ होती हैं ना, हाँ जी बिल्कुल, ये जो पास्को वाले और ये जो वगैरह करते हैं कि जनाब ये गोदाम में उसमें सुसरी लग गई, उसमें दीमक लग गई, उसमें कुछ और हो गया, तो वो बोरियां जो होती है ना, इस वाली जो गंदम वाली वो निकल जाती है, गंदम वाली बोरी है ना, वो आधी उसमें गंदम होती है, आधी मिट्टी होती है, इस तरह वो सारा मामला मिट्टी में हो जाता, मिल जाता है, उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं।
तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि प्लानिंग नहीं है इनकी। हाँ सर, ये सवाल ना मुझे किसी ने नहीं बताया, मेरे खुद जेहन में इसलिए आया था क्योंकि पीपल्स पार्टी ने एक पूरी कैंपेन चलाई है मिट्टी में सड़कों पे जान बिछा दी है। अगर इस पे बहस शुरू कर देना नहीं करनी बहस, तो मैं ओपन कर दूंगा ये सवाल कैसे। हम आगे चलते हैं इससे। सर आज लांस नाइक महफूज शहीद की बरसी है, निशान हैदर 1971 की जंग में उन्होंने जाम शहादत नोश किया। शहीदों को सलाम। बिल्कुल। जो है ना हमारे जो बदनामी का बायस बन रहे हैं वो कुछ मेरे पास था ना, वो तो जनरल साहब ही थे ना, नियाजी साहब। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अमीर अब्दुल्ला नियाजी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो टाइगर कहते थे उसको। हाँ जी। कल भी हमने थोड़ी सी बात की थी। हाँ जी। उस तरह के लोग थे वहाँ। वो एक मेजर की सतह के लोग और कर्नल की सतह के लोग, वो तो हथियार फेंकने के लिए तैयार ही नहीं थे, लेकिन कमान एक आर्डर था, वो मेजर शहीद होते थे। हाँ जी। वो मेजर शहीद। हाँ। वो कहा करते थे मरहूम कि सिर्फ अगर ढाका को अपनी पूरी दफा ढाका पे लगा देते हैं, ढाका को बचा लेते, तो वो उनके बस का रोग ही नहीं था। बिल्कुल। कि वो असल तो दारुल हुकूमत फतह कर ले। अब काबुल फतह होगा तो अफगानिस्तान होगा ना। बिल्कुल। तो वो कह रहे थे कि ढाका को अगर ये कर लेते, उसको हिसार बना लेते, हिफाजती दिफा मजबूत, तो इतना जरूर था हमारे पास कि हम मुकाबला कर सकते थे, लंबा कर सकते थे। अब जो शहीद ये तो इनको, लेकिन ये कि जो जवान हैं, हाँ जी, और जो छोटे अफसर हैं नॉन कमीशन खास तौर पर, हाँ जी, उनके जज्बे में तो किसी को शक ही नहीं है। और अगर शहीद ब्रिगेडियर शामी जैसे लोग और दूसरे लोग ब्रिगेडियर की सतह के लोग शहीद हुए, और एक आपके ब्रिगेडियर तारक होते थे, बड़े मशहूर कमांडो आपके टीएम ब्रिगेडियर टीएम साहब, गुजरा उनका आज भी है टीएम चौक उनकी, ठीक है ना। इस तरह के लोगों को तो सलाम है। हाँ जी। वो कौम को जो गिला है वो तो उनसे है, हथियार फेंकने, जो हथियार फेंकने वालों से भी, और जो कौम जिन्होंने कौम के हथियार रखवाए होंगे अपने सामने। ठीक है ठीक है, ठीक हो गया सर। अब आपका कहने का मतलब ये है कि आईएमएफ के पास जाना मजबूरी है, और ये अच्छी बात है कि इस बार टाइम पे जा रहे हैं। अगर जो उसका नुकसान तो कौम को उठाना पड़ेगा, महंगाई की सूरत में बिजली बढ़ेगी, टैक्स बढ़ेंगे, ये वो। और इमरान खान साहब की तवज्जो सिर्फ अपनी लाइन पे सही। और इंडिया पाकिस्तान के दरमियान में कुछ नहीं होने वाला, बस हमें अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए। के बारे में कहा तो कुछ नहीं जा सकता, लेकिन मुश्किल है अभी बज़ाहिर कुछ बता। यूएई से कुछ नहीं मिलना इनको, क्योंकि यूएई अरब, सऊदी अरब के बगैर कुछ भी नहीं है। जी, चौधरी साहब की राय आपने सुन ली तमाम मामलात पर। आपकी क्या राय है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।